बेबंदो नमस्कार, मी छूं विनय ध्यानी और म्यार दगड़ आज मेहमान छन श्री भुवन नौटियाल, जो कि कई परिचय का मोहताज नहीं छन। आप सभी लोगों तय जणदिन पूर्व उत्तराखंड जणद। आप एक समाज सेवी का दगड़ी एक पर्यावरण मित्र छन। पर्यावरण का प्रति सामाजिक सरोकारों से जुड़्या कई इन आंदोलनों जन आंदोलनों से जुड़्या छन, जेथे कि जणे जान पछणे जान। 1974 में चमोली जनपद में पहलू सरकारी वृक्षारोपण आपन करी। 1988 में ऐतिहासिक नंदासेन वन आंदोलन को शुभारंभ कर 1999 में अपन गांव का जंगल की आग बुझाने वाली 14 वर्षीय स्कूली छात्रा की शहादत पर पदयात्रा और नंदासेन में उत्तर भारत को पहलू पर्यावरण मेला को शुभारंभ कर। और दूसरा सबसे बड़ू परिचय आप नंदा राज जाति यात्रा से सीधा सीधा जुड़े छन। बाकी और कुछ सब उनके मुखल हम सुनला। सबसे पहले नौटियाल जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आजक आपक और हमर एक नई अवधारणा का दगड़ी जो आपन शुरुआत करी च पितृदेव वन, ये बाबत हम आपसे बातचीत कला। तो पहले तो ई विचार ई अवधारणा का बाबत बताएं कि कन्मा या पितृदेव वन की शुरुआत हुई। पितृदेव वन शताब्दी पूर्व चमोली जनपद का मुंदोली गांव का वासियों ने अपना पितरों की स्मृति में पितृदेव वन की स्थापना करी है। प्रत्येक वृक्ष का तौला उन्होंने एक चबूतरा बनाए जो उनका नाव से बनाए गए, और जमा अनेक चबूतरा आज भी खंडर की स्थिति में छन और उनका नाव से जाने जाना, माने राम सिंह का चबूतरा, श्याम सिंह का चबूतरा, ये तरह से संभवतः यह दुनिया को पहलो पितृदेव वन होलो जो पितरों की स्मृति में एक जीवंत श्रद्धांजलि होली। लगभग 40 वर्ष पहले की बात है, जब मैं हिमालय सचल महाकुंभ श्री नंदा देवी राज्यात का मार्ग और पड़ावों का अभिलेखीकरण का वास्ता मुंदोली गांव में का पड़ाव में पहुंची, तब गांव वासियों ने मुझे बताई कि ऐतिहासिक पितृदेव वन की का विषय में अवगत कराए, तथा मैं एक पत्रकार के रूप में भी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं पहुँचाएँ। सन 1998 में जब मेरे पिताजी देहांत हुए थे, तब मैं अपना गांव का पितरों की स्मृति में एक पितृदेव वन की स्थापना करवाई, जो प्रेरणा मुंदोली से मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा। आज यह पितृदेव वन धीरे धीरे एक जंगल का रूप में सुंदर वन का रूप लेना चाहिए, और ये से जनपद चमोली का डुंगडवाली गांव में भी पितृदेव वन की स्थापना का प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये वर्ष पितृदेव वन की स्थापना पितृपक्ष का दौरान उत्तराखंड का 20 गांव में ग्रामीणों की जागरूकता के तहत अपना अपना गांव में पितृदेव वन की स्थापना को ऐतिहासिक कार्य प्रारंभ हुए। बहुत सुंदर। 3 दशक से ज्यादा को यो प्रयास आज कदगा रंग लियाणु च, यह मैं तरह आपसे बातचीत कला। लेकिन नौटियाल जी आप जानता छन जनपद चमोली पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों की बात अगर करे जाए सच में चाहे वो कल्याण सिंह रावत हुई, मैतीवाला चंडी प्रसाद भट्ट जी हुई, या हम सबसे पहले याद करना गौरा देवी, जो उनके पर्यावरण संचेतना को एक अलग जगह एक आह्वानकार। आज भी ये चमोली जनपद बटे ई धरती बटे के जब आप एक नए शुरुआत करना छने कि पितृदेव का नौ से और कख कख क के क्षेत्र में हम ये था ऐथर बढ़ाने की कोशिश करना छुआ। पितृदेव वनों की स्थापना चाहिए। वैसे देवभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक गांव को अपना संरक्षित वन होलो, जो जल संरक्षण तथा गांव में ऑक्सीजन को संतुलन बनाने में कारगर साबित होलो। पितरों की स्मृति में लगे ये वन पूजनीय होने का कारण काटी भी नहीं जाला, क्योंकि वो पितरों का नौ से। तो अभी जो हमारा वहाँ उत्तराखंड में जो हमारे उत्तराखंड से वे मानस खंड में जो प्रत्येक पूजा होनी पितरों की पूजा से प्रारंभ होनी, बिल्कुल, और केदारखंड में पितरों की पूजा से समापन होना। तो पितृ हमारा पूरा उत्तराखंड का एक आराध्य है, और जब भी कोई शुभ या अशुभ काम होना वो माँ पितरों और इष्ट देवी वास्ता मनोती करेनी, और कार्यक्रम का सफल होने के बाद वो पूजा होनी। ये हमारा पितरों से पूर्व पर भी लगाव रही। और ये उत्तराखंड में अपन देखिए कि पितृदोष पितरों उद्धार का वास्ता शिव जी की जटों से हिमालय में गंगा अवतरण हुए। भगीरथ जी कठोर तपस्या करी और राजा भगीरथ का 60,000 पुत्रों को उद्धार करे। ये प्रकार से हिमालय से शताब्दी पूर्व यखा पितरों की स्मृति में पितृदेव वनों की स्थापना से ये दृश्य अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम होलो कि एक बार फिर गंगाल जब पितरों उद्धार करी वकी
पितृदोषों कम करना वास्ते हर गाँव में वखो वनों को संरक्षण वखो जल को संरक्षण करना ये पितृदेव वन बहुत कारगर साबित होला। देवभूमि उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड का गांव-गांव में अपना पितृदेव वन आगामी वर्ष का पितृपक्ष में स्थापित करने का वास्ता देश भर में पर्यावरण और संवर्धन और पितरों की श्रद्धांजलि अभियान में नेतृत्व करना चाहिए। यही नहीं कि मुंदोली का जो ऐतिहासिक पितृदेव वन है वो एक विरासत का रूप में संरक्षित करके उन्हें पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों वास्ते तीर्थ बनाए चाहिए। पितृदेव देवाय नमों को समर्पित पितृदेव वन प्रत्येक गांव का पितरों का तीर्थ का रूप में देवभूमि में पूजनीय होलो। पितृदोष की मुक्ति का वास्ता अब गया काशी और कुरुक्षेत्र जन तीर्थों में जाना के बजाय अब गांव का ही प्रत्यक्ष जीवंत तीर्थ पितृदेव वन हमारा पूजा का स्थल बढ़ रहा। और जन के आपको पता चले कि हमारा उत्तराखंड में देव वृक्षों की कल्पना रही। आम पीपल बड़ उमरू और बेलपत्री ये पेड़ हमारे यहाँ वनों में लगला यखा जो कल्प वृक्ष जो सब कुछ देना चाहिए। तो ये हमारा वास्ता ये सब कुछ देने वाला वृक्ष वाला जो हम जो कल्पना करना चाहिए जो हमारा पूर्वजों कल्पना करी। तो ये तरह से हम चाला कि देवभूमि बेटी जब गंगा अवतरित हुए पितरों उद्धार का वास्ता वही देवभूमि में पूरा देश में पितृदेव वन को आंदोलन दूर दूर तक जो हमारे सरकारों से और सामाजिक संगठनों से और सबसे बड़ी चीज हम स्वयं ही जागरूक होकर काम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पितृ तो हमारा है अपन बहुत सुंदर एक माँ जो एक सोच और अवधारणा का दगड़े अध्यात्म भी जोड़ दे अपन पर्यावरण का दगड़े कि हम शिव की बात करना चाहो हम गंगा की बात करना चाहो हम हिमालय की बात करना चाहो। एक पत्रकार का तौर पर एक लंबू समय से आप तमाम वन आंदोलनों था देखना चाहिए पर्यावरण आंदोलनों था देखना चाहिए। एक तरफ आंदोलन छ और एक तरफ अभियान छ। तो यूं आंदोलन और अभियान के लिए कि आप पितृदेव जो यो अवधारणा छ वन की यूं एक अभियान हो सके। तो हम एक तरफ आंदोलन और एक तरफ अभियान तक के रूप में और कख तक सफलता मिली यूं अभियान होता है और आंदोलन होता है। यूं से बहुत बड़ी सफलता मिली। आज जो उत्तराखंड जितना बच्चियों से माना वो इन्हीं अवधारणाओं से पूरी हुई। और ये पिछड़ जो अलकनंदा की बाढ़ है 1970 की वे के बाद लोगों सोचने मजबूर होने पड़ी। और बल्कि मेरे तो सुंदरलाल बाबू जी वो भाषण में याद से आकाशवाणी से जब आए छो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाषण माला में उन बोले छो कि चिपको आंदोलन तो तब शुरू हुई जब हम लखनऊ में लीसा गट्ठे का वास्ते जाए थे मेरी चंडी प्रसाद जी और हमारे नाम पर न्यू हुई बिल्कुल क्योंकि हम वो परिस्थिति में पैदा छे कि हम संस्थाओं चलाओ लीसा काम पंचो। लेकिन जब वो लगी कि नहीं हुई तो वो ये विरोध बन आए। उन्होंने बोले कि क्यों ना हम वन चीज़ों पूरा करो कि जे वास्ता हम वो जीवन सुरक्षित रह सको। और वही सुरक्षा हमारा एक कोविड काल में या दूसरा काल में हमारा वास्ता एक जीवन प्राप्त हुए। हम यहाँ से वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुए। सरकारों ने भी सोची वहाँ भी थोड़ा लचीलापन आए और उम्मीद है कि हम इन आंदोलन जीवित रख के क्योंकि चमोली पूरी जाए आपन बताए भी चिपको आंदोलन मैती आंदोलन और रामचंद्र उनियाल जी तो एक उखाड़ो आंदोलन भी करी। अच्छा सड़क बनाना वास्ते 32 लोग जेल गए हैं देवाल में। एक सड़क सोयालकोट वाली सड़क बननी चाहिए। अच्छा। और जब नहीं बढ़ी तो लोगों ने तोड़ना शुरू कर दी। तो ये कभी कभी चीज़ें जब एकदम तुरंत लोगों सामने होने लोगों लगन के साथ हमारे रास्ता में होने चाहिए फिर सरकारों फिर वो सोचना रास्ता बढ़ना तो विकास की रफ्तार भी हो और पर्यावरण को संतुलन भी हो। दोनों बीच में हम रिश्ता कर पड़ा। अगर हम पूरी तरह बोला कि वह कुछ ना हो तो हम वो रल करके बिल्कुल बिल्कुल ठीक बना छे आप। विकास का दगड़ी जरूरी है कि हम पर्यावरण चेतना और पर्यावरण संरक्षण की बात पहले महत्व वे दियो। नौटियाल जी आप से एक सवाल हो रही है कि यूं तमाम तरह का आंदोलन होते हैं और जन आंदोलन होते हैं। आपन बोली कि पितृदेव वन को जो यू अवधारणा है यह स्वप्रेरित है और लोग होते हैं स्वप्रेरणा से ही ऐतर आण छन। लेकिन कखी न कखी हम ही सोचदा कि भाई पर्यावरण मंत्रालय च सरकार ही छन यूं तो आपका क्या सुझाव छे कि ये तरह का जितना भी पर्यावरणीय पहल छन यूं तो सरकार तक कै दृष्टिकोण से देखण छन कुछ मदद भी करण छन।
क्यों नहीं करना चाहिए। अभी हम बोल जब नंदा सेन वन आंदोलन की वर्षगांठ मनाए तो हम एक नंदा सेन वन आंदोलन संकल्प जो अच्छा वो 35 बिंदु प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी और बड़ी खुशी बात थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय उत्तराखंड की सरकार से वो पर बिंदुवार आंखें मांगी। अच्छा तो हम ये सोचना है कि 35 में से अगर हम 5 पर भी अगवड़ काम कर सकला तो अगवड़ फिर और बातें कर ये तो नहीं कि हम उल्टे आप बोले करें लेकिन सरकारों भी तो लोग ही तो सुझाव दिला सरकारों में अपना आप थोड़ी आला और वो अपना प्रशासनिक ढांचा में उनका तक बैठे सकला वो चीज़ें दूसरी चीज़ लेकिन लोगों ने बताना चाहिए। हाँ लोगों को बताना चाहिए तो हम वो चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुँचे। हम बिना जो बिस्ट जो ख़त्म हुए थे वेंगनौ से स्कूल खुलवे वक्त अच्छा हाई स्कूल वेंगनौ से और 9 से वो 7 जो उत्तराखंड सरकार और पाठ्यक्रम में भी शामिल करी। बहुत सुंदर। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकी जब लोग आवाज़ उठे। नोटियाल जी आपन ठीक बताए कि अगर सरकार को सकारात्मक रवैया छ तो ये तरह का जो ये हमारा संकल्प छन हमारा आवाहन छन हमारी अवधारणाएं छन ये सच में फलीभूत होला। अब आखिर में उन तमाम गाँव का लोगों से जो कि पितृ देव वन की शुरुआत करना छन और जब संचालित होना छन उन लोगों से आप क्या आवाहन छ क्या बोलना चाहना छन आप? हम ये बोलना चाहें कि हम 15-16 दिन पूरा वर्ष में एक पितृपक्ष होना और हर घर में जो दिवंगत लोग जो उनको श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध का दिन हम चाहना कि वो उनको 9 से वृक्षारोपण करूँ और जो पहली हुआ है उन्हें निराई गोराई और वो में खाद उद डालना काम वो करूँ वो पर एक अगर नौ भी लगा सकूँ कोई दफ्ती या छोटो से चबूतरा बना सकूँ तो वो बड़ो काम हो लो। और ये माना हमारे जो आने वाली संतान है उन्हें भी पता लग लो कि हमारा पितृ अकरण है हर गांव की पितृकुड़ी है लगभग। तो पितृकुड़ी आसपास अगर हम ये काम कर ला तो ये एक नई चेतना जाली और नया वृक्षारोपण का प्रति प्रकृति प्रति हमारा नया बच्चा भी वो होला और उन्हें भी पता लग लो कि साहब हमारा दादाजी 9 ही छो। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं दादाजी 9 तक मालूम नहीं कई लोगों ने। एक में ये विचार हो कि जो मुंदोली का लोगों पर्यावरण आंदोलन तो बहुत देर में पूरा देश और दुनिया में होला लेकिन मुंदोली लोगों 100 साल पहले ये बात उठाई और वो ती बड़ा इंटीरियर में और जबकि दूर दूर तक पर्यावरण में बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं रही वाली लेकिन उन्होंने ये माना पितरों भी याद करी और शायद कोई पितृदोष भी कम हुए वाला आस्था च भरोसे। लेकिन बहुत सुंदर बात आपन बोली कि पर्यावरण प्रकृति और वृक्षारोपण थे बढ़ावा दिन का खातिर पितृदेव वन एक अभियान एक आवाहन तभी सफल होलो जब लोग अपना पितरों का प्रति समर्पित भाव रखला और कहीं न कहीं यो हमार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छोटो प्रयास भी साबित हो सकत। नोटियाल जी आप कार्यक्रम में सुंदर छुईबत आपक दगड़ पर्यावरण और खास करके पितृदेव वन अवधारणा पर हुए आपका वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद।